क्षण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 सौनकादि ऋषियों का समुदाय एकत्रित हुआ। सभी ऋषि भी लोग सत्र की कामना से, स्वर्ग की कामना से व्यास जी से, सूत जी से प्रश्न किया और सूत जी ने जो उनको उत्तर दिया वो कथा हम लोग सुनेंगे। पहले एक श्लोक से भगवान की स्तुति करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। एक बंद के दो चलती तो ठीक है होगा। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप इस श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है। भगवान कैसे हैं? सत स्वरूप है, चित स्वरूप है और ज्ञान स्वरूप है। क्योंकि भगवान के विषय में कहा गया है सत्यम ब्रह्म जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, वो त्रिकाल सत्य है। भगवान जब सृष्टि नहीं हुई थी तब भी थे, सृष्टि के मध्य में भी भगवान हैं और जब सृष्टि की समाप्ति होगी उस समय पर भी भगवान रहेंगे। इसलिए भगवान को सत्य कहते हैं। चित ज्ञान शक्ति को कहते हैं। चित का मतलब प्रकाश भी होता है, जो प्रकाश स्वरूप है
जिनके प्रकाश से ये संपूर्ण चराचर प्रकाशित है, वो भगवान उनको चित रूप में कहते हैं। और जिनको प्राप्त कर लेने के बाद परमानंद को मनुष्य प्राप्त हो जाता है। जैसे तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में कहा है कि सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एक बाधा। उस आनंद को प्राप्त करने के बाद, उस परब्रह्म प्राप्त करने के बाद मनुष्य को कोई जो है, चाहे कोई भी रस हो, वो सब फीका लगने लगता है। वो आनंद जो है वही भगवान है। तो इस प्रकार से भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। और भगवान के कार्य क्या हैं? कहते हैं भगवान के सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, तो वो विश्व के उत्पत्ति, पालन और संहार तीनों के कारण हैं। एक रूप से वे सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं ब्रह्मा रूप से, विष्णु रूप से उसका पालन करते हैं और शिव रूप से उसको संहार करते हैं। और तीन तापों को भगवान दूर करने वाले हैं। मनुष्य के तीन प्रकार के ताप लगे होते हैं। वो क्या हैं? दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक ताप क्या है? देह में जो ताप हो जाए, जैसे बुखार आ जाना, फोड़ा फुंसी हो जाना और अन्य प्रकार शरीर के ऊपर के जो ताप होते हैं वो दैहिक ताप कहे जाते हैं। भौतिक प्राणियों के द्वारा, अन्य प्राणियों के द्वारा जो मनुष्य को ताप दिए जाते हैं वो भौतिक ताप है। भौतिक ताप जैसे किसी को सर्प ही काट ले, शेर किसी को खा जाए, नुकसान पहुंचा दे, कुत्ता काट ले, प्राणियों के द्वारा इस प्रकार जो ताप दिया जाता है, कष्ट दिया जाता है, उसको हम भौतिक कहते हैं। और देवों के द्वारा जो आपत्ति दी जाती है, दैविक आपत्ति, अकारण उसको जो है कोई आपत्ति आ जाए, भूकंप आ जाए, महामारी आ जाए, इस प्रकार के ताप को जो है दैविक ताप कहते हैं। तो भगवान की कृपा से मनुष्य के तीन ताप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनको हम सब मिल करके नमस्कार करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अब प्रातःकालीन संध्या आदि को करके सभी ऋषिगण आसन में बैठे हुए हैं, विराजित हैं। सहस्त्र साल का चलने वाला यज्ञ वहाँ पर शुरू हुआ, ज्ञान यज्ञ। सूत जी आए हुए हैं। सूत जी को सब ऋषियों ने प्रणाम किया, उनको ऊंचे आसन में बैठाया, क्योंकि विद्या वृद्ध, वयो वृद्ध, ज्ञान वृद्ध, इस प्रकार के जो है ये सब जो वृद्ध हैं, इनमें ज्ञान वृद्ध ही श्रेष्ठ माना गया है। भले ही उसकी उम्र 10 साल की हो, 5 साल की हो, लेकिन अगर वो ज्ञान में श्रेष्ठ है तो वो पूजनीय है। इसलिए सूत जी का सब लोगों ने उठ करके सम्मान किया। और सूत जी जब बैठ गए, सभी लोग बैठ गए, उस समय पर शौनक आदि ऋषियों ने भगवान सूत से प्रश्न किया। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी,
आपके जो वचन हैं अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान हैं। इसलिए हे प्रभु, हे सूत जी, आप कथा का सार बताइए, कथा का जो तत्व है, क्योंकि हमने अनेकों पुराण सुन रखे हैं, लेकिन कोई पुराण में समाधान, किसी में कोई बात लिखी है तो किसी में कोई बात लिखी है, इसलिए मन हमारा भ्रमित हो जाता है। तो कोई ऐसी कथा हमको बताइए जिसमें किसी प्रकार का संदेह न रहे, और वो जो है कर्णों के लिए रसायन स्वरूप हो। रसायन उसको कहते हैं जो हृदय में जा कर के, अंदर जा कर के, अंदर के शरीर पुष्टि दे करके अनेक प्रकार के रोगों की शांति कर देता है। तो ऐसा रसायन हमको दीजिए जिसमें ज्ञान, भक्ति, ज्ञान, विराग तीनों हों और विवेक को बढ़ाने वाला हो, जिसका आश्रय पा करके वैष्णव लोग अपने माया मोह को दूर करते हैं। इस कलयुग में, घोर कलयुग में मनुष्य जो है आसुरी प्रवृत्ति के हो गए हैं। इस कारण से वो अनेकों क्लेशों से, अनेकों तापों से पीड़ित हैं। तो उन तापों से छूटने का कोई ऐसा जो है उपाय हो तो वो हमको बताएं। हे सूत जी, जो श्रेयों में श्रेय हो, कल्याणकारियों से को भी कल्याण करने वाला हो और पवित्रों को भी पवित्र करने वाला हो, तथा भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला हो, ऐसा साधन आप हमें बताइए। सूत जी, चिंतामणि सांसारिक सुखों को प्रदान करती है और कल्प वृक्ष चिंतामणि जो है संसार के सुख और कल्प वृक्ष संसार की जो है संपत्तियों को देता है। लेकिन यदि भगवान अपने गुरुदेव प्रसन्न हैं तो वो वैकुंठ लोक को प्राप्त करवा देते हैं, अर्थात भगवत प्राप्ति करवा देते हैं। तो हे सूत जी, हमको ऐसा ही कथा सार सुनाइए। सूत उवाच, सूत जी बोले कि प्रीता सौनक चित्ते तो हेतो बच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। हे सौनकादि ऋषियों, आपके मन में, आपके हृदय में प्रीति देख करके और भगवान के प्रति, भगवान के चरित्र को सुनने की अत्यधिक उत्कंठा देख करके सभी सिद्धांतों से जो निष्पन्न है, युक्त है और संसार के भय को नाश करने वाला है, भक्ति को बढ़ाने वाला है और कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा जो साधन है वह मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो कि काल रूपी ग्रास में, काल के ग्रास में जाने वाले प्राणियों को काल के त्रास को दूर कराने वाला है। ऐसा श्रीमद् भागवत शास्त्र जो सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया था, वही मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। जिस समय पर महाराज परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुना रहे थे, उस समय पर देवता लोग स्वर्ग का अमृत लेकर के सुखदेव जी मुनि के पास गए और कहा कि हे मुनिराज,
आज आप ऐसा करिए कि ये अमृत हमसे ले लीजिए और आप परीक्षित को इसे पिला दीजिए, जिससे कि वो जो उनको 7 दिन में मृत्यु होना है वो मृत्यु से बच जाएं, और हमको ये जो कथा रूपी अमृत है वो हमको आप दे दीजिए। सुखदेव जी ने विचार किया कि ये देवता बड़े स्वार्थी होते हैं और ये लोग ऐसा कोई कार्य नहीं करते जिसमें इनको घाटा पड़े। विचार किया, क्वा काचा क्वा मणिर महान, कहाँ तो क्वा कथा क्वा सुधा लोके, कहाँ तो कथा और कहाँ अमृत। भगवान की कथा भगवत प्राप्ति कराने वाली है, जीवन को सुधार देने वाली है, मृत्यु को सुधार देने वाली है, और ये अमृत केवल अमृत को प्राप्त कराने वाला है। अमृत को प्राप्त करने के बाद, अमृत पी लेने के बाद भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि देवता लोग अमृत ही पीते हैं और अमृत पीने के बाद भी उनको इस लोक में आना पड़ता है, पृथ्वी में लौट करके आना पड़ता है। क्षीणे पुणे मर्त लोके विसंति। तो इसलिए ये अमृत कथा की उपमा कैसे प्राप्त कर सकता है, कथा की बराबरी कैसे कर सकता है। और ये कथा जो ये लोग मांग रहे हैं, ये कथा प्राप्त करने का अधिकारी होना चाहिए, उसमें श्रद्धा होनी चाहिए, ज्ञान वैराग्य होना चाहिए, तब वो कथा को प्राप्त कर सकता है। ये देवता तो ऐसे है नहीं, इनमें ऐसे कोई गुण नहीं है, इसलिए उनको अनधिकारी समझ करके सुखदेव जी ने उनको कथा नहीं दिया। इधर परीक्षित को 7 दिन तक सुखदेव जी ने कथा सुनाया, और कथा जैसे ही पूर्ण हुई, परीक्षित वैकुंठ लोक को चले गए। इसमें जो है देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वो ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और ब्रह्मा जी के पास जाकर के ब्रह्मा जी से कहा कि ये भागवत, श्रीमद् भागवत बड़ा आश्चर्यकारी है। हमने देखा कि परीक्षित की मुक्ति हो गई, परीक्षित भगवान के धाम को चले गए, जबकि उन्होंने ब्राह्मण का अपमान किया था। ब्रह्मा जी ने सभी साधनों को एक तरफ रखा और श्रीमद् भागवत को एक पलड़े में रखा, और सभी साधनों को जप तप पूजा पाठ जितने भी साधन थे, व्रत नियम यज्ञ आदि सबको एक तरफ रखा और एक तरफ भागवत को रखा। जब तौला तो भागवत का पलड़ा ही भारी निकला, इसलिए उन्होंने श्री भागवत को सर्वश्रेष्ठ बताया। तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयम परममेव। उस समय पर जो है सभी ऋषिगण परम विस्मय को प्राप्त हो गए। इस श्रीमद् भागवत के श्रवण से, पठन से वैकुंठ की प्राप्ति होती है, वैकुंठ की प्राप्ति कराने वाला है। सब लोगों ने इस मुक्तिदायक भागवत का महात्म्य सुना। ये श्रीमद् भागवत बताते हैं कि पहले सनकादिकों ने नारद जी को सुनाया था। यद्यपि पहले नारद जी को ब्रह्मा जी ने सुना दिया था, लेकिन सप्ताह के श्रवण की विधि नारद जी को सनकादि ऋषियों ने ही सुनाया। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि हे सूत जी,
लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य अस्थिरस्य च विधिस्रवे कुतः प्रीति संयोगः कुत्र तैः सह। कहा कि नारद जी एक जगह पर स्थिर रहने वाले नहीं हैं। उन्होंने ये सनकादि ऋषियों से सप्ताह की विधि किस प्रकार से श्रवण की, कैसे सप्ताह श्रवण किया, ये हमको बताइए। तो सूत जी ने वो कहा कि हे ऋषियों, मैं इस विषय में एक आप लोगों को कथा सुनाने जा रहा हूँ। एक बार जो है बद्रिका रण में विशालापुरी में सभी चारों ऋषि सत्संग के लिए जा रहे थे। वहाँ पर उद्विग्न चित्त, जैसे किसी कोई चीज़ खो गई हो और वो ढूंढ रहे हो, ऐसे नारद जी को आते हुए देखा। कुमारों ने कहा, कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमन कारणम्। हे नारद, आज आप बहुत दीन मुख हैं, क्षीण मुख हैं और बहुत चिंतातुर मालूम हो रहे हैं। ये आप जल्दीबाजी में कहाँ जा रहे हैं? इधर आपके आने का कारण क्या है? इस समय पर आप शून्य चित्त हैं, जैसे आपकी कोई चीज खो गई हो। तो ऐसा तो है नहीं कि आपकी कोई चीज खो जाए, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा संग्रह है ही नहीं। तो आप किस चीज को ढूंढने जा रहे हैं? क्योंकि आपको तो हम ये जानते हैं कि महात्माओं के धन क्या होता है? भगवान का नाम। मेरो धन राधा श्री राधा, श्री राधा संत धन राधा, श्री राधा, श्री राधा संत धन राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा संत धन राधा, श्री राधा, श्री राधा संत धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। संतों का धन क्या है? भगवान का नाम। तो आप चिंतातुर हैं, इसका मतलब क्या है? आप क्यों चिंता से व्याकुल हैं? तो नारद जी बोले कि हम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। नारद जी बता रहे हैं कि मैं पृथ्वी में घूमता हुआ अनेक तीर्थों में भ्रमण किया, काशी, गोदावरी, पुष्कर, रंगनाथ आदि तीर्थों में, प्रयाग आदि तीर्थों में मैं भ्रमण किया, लेकिन कहीं पर शांतिकारक, मन को शांति देने वाला जो कारण है वो मुझको दिखाई नहीं दिया। तो इस प्रकार से मैं अनेकों स्थानों में गया, वहाँ पर कि कोई तीर्थ शुद्ध नहीं है, तीर्थों में म्लेच्छों ने अधिकार बना रखा है।
कोई घरों में देखा, घरों में शांति नहीं है। तरुणी प्रभुता गे है, श्यालो बुद्धिदायिका। घरों में देखा कि स्त्री की प्रधानता है, पुरुष और स्त्री में कलह हो रहा है, आश्रमों में यौनों का अधिकार है, वेद शास्त्र आदि विध्वंस किए जा रहे हैं, गायों की हत्या हो रही है। इस प्रकार से कहीं मैंने शांति नहीं देखा। इस प्रकार भ्रमण करता हुआ और कलयुग के विकारों को देखता हुआ मैं वृंदावन में आया। और वृंदावन में आकर के मैंने क्या आश्चर्य देखा कि वहाँ पर एक युवती स्त्री बैठी हुई है और उसके पास ही दो बूढ़े लेटे हुए हैं। सैकड़ों स्त्रियां उस युवती को समझा रही हैं, प्रबोध दे रही हैं। तो मैंने इच्छा किया कि मैं जाऊं, लेकिन फिर मन में आया मुझसे इससे क्या मतलब है। मैं चलने लगा तो उस देवी ने मुझको देखा और देख करके कहा कि भो साधो क्षणम तिष्ठ मम चिंता मपि नाशय। हे साधु, हे महात्मा, आप थोड़ी देर रुकिए। और महात्माओं का स्वभाव क्या होता है, वो परोपकारी होते हैं। परोपकाराय सताम विभूतया। संतों का जो जन्म होता है वो परोपकार के लिए ही होता है। वो अपने लिए नहीं जीते, परमार्थ के लिए जीते हैं। तो आप परमार्थी हैं, आप मेरी चिंता का निवारण करें। नारद जी रुक गए और पूछा कि हे बालिके, काशी तुम कौन हो? और ये तुम्हारे पास जो लेटे हुए हैं ये दो बूढ़े, ये कौन हैं? ये तुमको जो समझा रही है ये स्त्रियां कौन हैं? ये सब रहस्य मुझको बताओ। और तुम किस चिंता में परेशान हो रही हो, क्यों दुखी हो? नारद जी के पूछने पर भक्ति ने कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतौ। मैं भक्ति हूँ, भक्ति नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ और ये मेरे दोनों बालक हैं। काल योगेन जर्जरो। ये काल के योग से, समय के प्रभाव से ये जर्जर हो गए हैं, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं। ये जो स्त्रियां आप देख रहे हैं ये सभी नदियां हैं और मुझको प्रबोध दे रही हैं। हे नारद जी, मैं इसी चिंता में हूँ कि मेरे ये जो पुत्र हैं ये इस प्रकार क्यों वृद्धत्व को प्राप्त हो गए हैं, इसका क्या कारण है? मैं वैसे अपना परिचय आपको बताती हूँ। आपने पूछा तो अहम तो द्रविणे जाता। मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई, कर्नाटक में आकर के वृद्धि को प्राप्त हो गई। महाराष्ट्र में मैं बढ़ी, लेकिन जैसे ही मैं गुजरात में पहुंची वहाँ पर पाखंड के कारण मेरे अंग जीर्ण शीर्ण हो गए। वहाँ से मैं जब वृंदावन में आई तो मैं नवीन युवती के रूप में हो गई, लेकिन मेरे ये जो बालक हैं ये वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। नारद जी ने कहा कि हे भक्ति, तुम भगवान की प्रिया हो। वृंदावन में सभी आपका आदर करते हैं, इसलिए आप यहाँ पर
युति हो गई हो, लेकिन यहाँ पर ज्ञान और वैराग्य का कोई मान नहीं है, इस कारण से ये वृद्धत्व को प्राप्त हो गए हैं। लेकिन मैं भगवान का दास हूँ और मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम्हारे इन बालकों को मैं पुनः उसी रूप में लाऊंगा, चेतनता मैं प्रदान करूंगा। और नारद जी ने वही उपाय किया जिससे दोनों बालक चैतन्य हो। गीता, उपनिषद आदि अनेकों प्रकार से उन बालकों को उद्बोधित करना चाहा, लेकिन उनको थोड़ा चेतना तो आती, लेकिन फिर सो जाते, फिर उसी प्रकार अचेतन हो जाते। नारद जी चिंता में पड़ गए कि मैं क्या करूं। उसी समय पर नारद जी कहते हैं कि आकाशवाणी हुई कि हे नारद, तुम इसके लिए कोई पुण्य कार्य करो, सत्कर्म करो। लेकिन नारद जी को ये मन विचार नहीं आया कि मैं सत्कर्म क्या करूं। नारद जी ने विचार किया कि मैं गीता, महाभारत, उपनिषद, वेद, वेदांग इन सब का पारायण इनके सामने किया, लेकिन जब इससे वो उद्बोधित नहीं हुए तो ये सत्कर्म क्या चीज़ है, सत्कर्म। और इस सत्कर्म को जानने के लिए वो अनेकों ऋषियों के पास गए। नारद जी को देख करके सभी ऋषियों ने कोई कुछ उपाय बताया, कोई कुछ उपाय बताया। कुछ लोग तो मौन हो गए, जो नारद जी को श्रेष्ठ समझते थे कि जब नारद जी ये भगवान के पास ही रहते हैं और ये सत्कर्म के विषय में नहीं जानते तो हम इनको क्या बताएं। तो इस प्रकार से नारद जी घूमते घूमते बता रहे हैं कि मैं यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आ करके आप लोगों के दर्शन किया। अब आप लोग हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हमसे श्रेष्ठ हैं, मेरे बड़े भाई ही हैं, और आप बताइए कि ये सत्कर्म क्या है। तब शौनकादि ऋषियों ने बताया कि ये सत्कर्म श्रीमद् भागवत की कथा ही है, इसके अलावा कोई दूसरा सत्कर्म नहीं है। हे नारद, यदि उन ज्ञान वैराग्य को चेतनता तुम देना चाहते हो तो श्रीमद् भागवत की कथा उनको सुनाओ, इससे वो चैतन्य हो जाएंगे। नारद जी ने कहा कि ये कथा कहाँ होनी चाहिए। तब शौनकादि ऋषियों ने बताया कि कथा ये गंगा द्वार में अर्थात हरिद्वार में होना चाहिए, क्योंकि वही स्थान अच्छा रहेगा। ऐसा स्थान होना चाहिए कथा के लिए कि जहाँ पर सभी लोग सुगमता से पहुँच जाएं और वहाँ पर सबके लिए व्यवस्था हो, कोई किसी तरह की परेशानी ना हो, तो हरिद्वार ही ठीक रहेगा। जो ऋषिगण हैं, हिमालय में रहते हैं, वो भी आ जाएंगे, और जन समुदाय जो क्षेत्रों में रहता है वो भी आ जाएगा। इस प्रकार से वही स्थल बढ़िया है। ऐसा विचार करके नारद जी सनकादिकों के साथ हरिद्वार के पास आए और वहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन किया गया। शौनकादि ऋषियों ने नारद जी को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। जिस समय पर कथा हो रही थी उसी समय पर एक आश्चर्य हुआ कि भक्ति और ज्ञान और वैराग्य तीनों बड़ी प्रसन्नता से भगवान का कीर्तन करते हुए
और नाचते हुए उस सभा में प्रकट हो गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल वृंदावन बिहारी जय सच्चिदानंद भगवान की जय। इस प्रकार से भक्ति के कष्ट का निवारण हुआ। अब श्रीमद् भागवत पुराण के विषय में बताते हैं कि श्रीमद् भागवत की कथा, श्रीमद् भागवत क्या है? ये भगवान का बांगमय रूप ही है। जिस समय पर भगवान वैकुंठ जाने लगे, उद्धव जी को अपना ज्ञान दिया। उद्धव जी ने पूछा कि भगवान आप जा रहे हैं, लेकिन कलयुग के प्राणियों के लिए यदि वो आपकी सन्निधि चाहें तो वो कैसे प्राप्त हो? तो भगवान ने कहा कि मैं इस रूप से जा रहा हूँ, लेकिन मेरा जो तेज है, मेरा जो रूप है, मैं उसको श्रीमद् भागवत में समाहित कर रहा हूँ। तो ये भागवत प्रत्यक्ष रूप से भगवान का स्वरूप ही है। जिस घर में श्रीमद् भागवत रहती है, जिस घर में श्रीमद् भागवत की पूजा होती है, उसमें भगवान का वास होता है। उसमें कलयुग के दोष कोई आने नहीं पाते हैं। ये भागवत सर्वश्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवा नाम धनम, ये वैष्णवों का धर्म है। इसमें पवित्र यत्त ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म का आविष्कृतम, इसके श्रवण से, पठन से मनुष्य को सांसारिक मोह समाप्त हो जाता है, सांसारिक वासना समाप्त हो जाती है और भगवान के प्रति उनका लगाव हो जाता है। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक, आधा श्लोक, चौथाई श्लोक भी यदि जहाँ पर होता है वहाँ पर भगवान विराजमान रहते हैं और किसी प्रकार का भी कुप्रभाव वहाँ पर प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार से शौनकादि ऋषियों को सूत जी ने श्रीमद् भागवत का ये महात्म बताया। शौनकादि ऋषियों ने पूछा कि भगवान ये बताइए कि ये श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से सभी मनुष्य भगवत प्राप्ति कर लेते हैं? जो संत हैं वो तो प्राप्ति कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन जो पापी हैं, दुराचारी हैं और अन्य पाप करने वाले हैं,
क्या उनकी भी मुक्ति हो जाती है? शौनकादि ऋषियों के ऐसा पूछने पर सूत जी ने कहा कि हाँ, उनकी भी मुक्ति हो जाती है यदि वह सर्व प्रायश्चित पूर्वक कि अब मैं ऐसा नहीं करूँगा और श्रीमद् भागवत की कथा को सुने और प्रतिज्ञा करें कि अब मुझसे अभी तक जो पाप हो गए वो पाप हो गए, लेकिन इसके बाद अब मुझको पाप नहीं करना है और शुद्धता पूर्वक इस जीवन को मुझे व्यतीत करना है। अब लो नसानी अब न नसई हों, राम कृपा भव निशासी रानी, जागे फिर न दसई हों। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि अब लो नसानी, अभी तक जो होना था हो गया, बिगड़ गया, लेकिन अब मैं ये जो है सुअवसर मुझको प्राप्त हो गया है, अब मैं उस प्रकार से अपना सुअवसर नहीं खोऊंगा। राम की कृपा से, भगवान की कृपा से ये भाव रूपी रात्रि समाप्त हो गई है, अब मैं जग गया हूँ, अर्थात संतों का समागम मुझे प्राप्त हो गया है और मैं अब इस संसार की तरफ लौटूंगा नहीं। तो इस प्रकार से जो ऐसा सोच करके श्रीमद् भागवत की कथा को सुनता है, वो कैसा भी पापी हो वो भी तर जाता है। इसके विषय में हम लोग एक आप लोगों को दृष्टांत सुना रहे हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। वो धन धान की उनके कोई कमी नहीं थी। उनकी पत्नी का नाम धुंधली था। लेकिन कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण संतान के निमित्त अनेक प्रकार के यज्ञ याग आदि किए, अनेकों उपाय किए, व्रत नियम आदि का पालन किया, लेकिन किसी तरह भी संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। जब इस प्रकार से संतान की उत्पत्ति नहीं हुई तो उन्होंने सोचा धिक जीवनम प्रजाम बिना, बिना पुत्र के ये जीवन का धिक्कार है। जब मुझे संतान ही नहीं रहे तो मेरा ये धन ऐश्वर्य किस काम का। और आत्महत्या करने के लिए वो चल दिया, जंगल में गया और जंगल में जा कर के आत्महत्या का विचार किया। उसी समय पर एक महात्मा जी उनको मिल गए और महात्मा जी ने जब वो किसी तालाब में छलांग लगा करके उसमें डूबना चाहते थे तो उनको रोका और कहा आत्महत्या क्यों करने जा रहे हो। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि मेरे संतान नहीं है और संतान के बिना मेरा धन धान्य ये सब व्यर्थ है, मेरा जीवन व्यर्थ है। इसलिए इसको आसार जान करके, व्यर्थ जान करके मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि देखो, संतान से कोई सुखी नहीं होता। मान लो पुत्र सुपुत्र है तब तो ठीक है, और यदि कहीं कुपुत्र हो गया तो वो दुखदाई हो जाता है। एक पुत्र श्रेष्ठ है लेकिन सैकड़ों पुत्र अच्छे नहीं हैं। वरम एको गुणी पुत्र न पुत्र शतादपि, एक गुणी पुत्र श्रेष्ठ है लेकिन सैकड़ों पुत्र अच्छे नहीं हैं, क्योंकि एकच चंद्र तमोहंति, एक ही चंद्रमा आकाश के अंधकार को दूर कर देता है, लाखों ताराओं से कोई लाभ
नहीं है। और देखो, पुत्र यदि आज्ञाकारी है तब तो ठीक है, नहीं जीवन भर दुख देगा। और पुत्र से कोई सुखी नहीं हुआ, बेन हुआ, वो अपने पिता को दुख देने वाला हुआ। राजा जो चित्ररथ गंधर्व था वो भी जो है पुत्र के द्वारा दुखी हुआ। तो जरूरी नहीं है कि हर एक पुत्र सत्पुत्र ही हो, इसलिए पुत्र के लिए तुम चिंता मत करो, भगवान का भजन करो, भगवान को भजन करके तुम मुक्ति को प्राप्त करो। उसने कहा कि नहीं, मैं किसी प्रकार भी आपके कहने से मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। जिसके संतान नहीं है उसको शांति और सुख कहाँ मिल सकता है? संतान से ही गृहस्थ सुखी होता है। जिस घर में बालक नहीं है वो घर श्मशान के समान होता है। इसलिए आप ऐसा करो कि मुझे पुत्र दो। यदि आप मुझे पुत्र नहीं दोगे तो मैं आपके सामने ही आत्महत्या कर लूँगा, और मेरे आत्महत्या करने का जो दोष है वो तुमको ही लगेगा। मुनि ने कहा कि ठीक है, यदि तुम ऐसा चाहते हो तो फल दिया और कहा इस फल को ले जा करके अपनी पत्नी को खिला देना। आत्मदेव फल को लेकर के गए और पत्नी को दिया। कहा प्रिय, यदि तुम इसको खा लोगी तो तुम्हारे संतान होगी। लेकिन पत्नी धुंधली थी। धुंधली कहते हैं तर्क वितर्क करने वाली बुद्धि। और आत्मदेव है, आत्मा एव देवा आत्मदेवा, आत्म ही देव है। बुद्धि में दो प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। एक, उसमें शुभ विचार कभी आते हैं, कभी अशुभ विचार आते हैं। ये धुंधली क्या है? अशुभ विचार है एक तरह से। उसको जब उसने फल दिया, उसने विचार किया कि मैं फल खाऊंगी, फल खाने से जो है गर्भ हो जाएगा, गर्भ हो जाएगा तो पेट बढ़ेगा, और उस गर्भ के कारण बच्चे को कोई नुकसान न हो जाए, इसलिए मैं मनचाही वस्तु खा नहीं पाऊंगी। दूसरी बात यह है कि घर में कभी आग लग जाए तो अपनी आत्मरक्षा कैसे कर पाऊंगी? घर में चोर आ जाएं, डाकू आ जाएं, तो मैं भाग करके अपना प्राण कैसे बचा सकूंगी उनसे? इस प्रकार अनेकों तर्क वितर्क करके उसने फल को खाया नहीं। सहेली आई, सहेली को बताया। सहेली ने कहा कि नहीं, तुम फल खा लो, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तुम घबराओ नहीं। लेकिन उसकी समझ में नहीं आया, फल को रख दिया, खाया नहीं। दूसरे दिन उसकी बहन आई, बहन से बताया कि बहन, तेरे जीजा ये फल लेकर के आए हैं और मैं बहुत डरती हूँ कि इसको फल को खाऊंगी तो मेरे गर्भ हो जाएगा, और इस प्रकार से मैं गर्भ के कारण परेशान होंगी। उसने कहा कि ठीक है, तू परेशान क्यों हो रही है? मेरे पेट में गर्भ है। तू ऐसा कर कि केवल बहाना बना ले, पेट में कुछ वस्त्र आदि बांध ले और जीजा जी को ऐसा बता दे कि मैंने फल खा लिया। इस फल को लेकर के गाय को खिला दे और जीजा जी को ऐसा समझाती रहना
जब मेरे बालक होगा तो मैं उसको तुमको लेकर के दे दूंगी। तो इस प्रकार से तुम मुझको, मेरे बच्चे हैं, मैं गरीब हूँ, इसलिए मुझको धन दे देना, और इस तरह से तुम्हारा और हमारा कार्य चलता रहेगा। बात दोनों तरफ से बन गई। बहन अपने घर चली गई, इधर धुंधली ने बहाना कर दिया। धीरे धीरे समय बीत गया। 8-9 महीने जब हो गए तो उसके बाद में उस बहन के पुत्र हुआ। वो पुत्र को लेकर के धुंधली को दे दिया और कहा कि अब तू बता दे कि मेरे पुत्र हुआ है। राज्य में हर एक प्रकार की प्रसन्नता छा गई। उत्सव मनाया गया, बालक का नामकरण संस्कार हुआ, और जब नामकरण होना था उस समय पर आत्मदेव अपने नाम से बालक का नाम परमात्मा देव रखना चाहते थे, लेकिन धुंधली ने कहा कि 9 महीने तो मैंने पेट में रखा, इस बालक का नामकरण मैं ही करूंगी। उन्हें कहा तू ही कर दे। तो उसने उस बालक का नाम धुंधकारी रखा अपने नाम के आधार पर। वो धुंधकारी महाखला धीरे धीरे बड़ा होने लगा और छोटी अवस्था से ही वो दुष्ट स्वभाव का हुआ। बालकों को मारता पीटता। जब और थोड़ा बड़ा हुआ तो किसी को धक्का दे देता, कुएं में गिरा देता, किसी के हाथ पैर तोड़ देता। इस प्रकार से वो उसका आतंक नगर में फैल गया। आत्मदेव ने उस बालक को बहुत समझाया, लेकिन उसकी समझ में कुछ आया नहीं। तब आत्मदेव अब इधर गौ के एक बालक हुआ जिसका कान गाय का था और बाकी शरीर बालक का जैसा था, इसलिए उस बालक का नाम गोकर्ण रखा गया। गोकर्ण बहुत बुद्धिमान था। धीरे धीरे वो भी बालक बढ़ने लगा, बड़ा हुआ। इधर धुंधकारी अपने आतंक से सबको परेशान किया था। एक दिन गोकर्ण भी बड़े हो गए थे। उस समय पर आत्मदेव गोकर्ण के पास पहुँचे और जा कर के गोकर्ण से कहा कि बेटा, मैं अब जंगल में जा रहा हूँ। तो गोकर्ण ने उस समय पर अपने पिता को बहुत अच्छा उपदेश दिया। देहेस्तिमां सरुधिरेऽभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिश सदा मम चाम्बुमिञ्च पश्यानिशं क्षणभङ्गुमनिष्टनित्यं सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम्। हे पिताजी, इस शरीर में, ये शरीर हड्डियों का ढांचा बना हुआ है। इसमें ऊपर से खाल मढ़ी हुई है, अंदर मांस, मज्जा, खून आदि सब भरा हुआ है। तो ये जो शरीर है अपवित्र, जो कि ऐसे अन्न से बना हुआ है कि दोपहर में जिस अन्न को बनाओ, अगर उसको रख दो तो दूसरे दिन उसमें बदबू आ जाती है। इस अन्न से ये शरीर पला है। तो इस शरीर में क्षणभंगुरता है, इसमें नित्यता नहीं है। इसलिए तुम इसमें जो तुम्हारा प्रेम है,
इस प्रेम को त्याग दो और स्त्री पुत्र आदि की ममता को छोड़ करके तुम जा करके भगवान का भजन करो। जंगल में जा करके सेवस्सु साधु पुरुषाम जय काम तृष्णाम, साधुओं की संतों की सेवा करो, काम और तृष्णा को त्याग दो और इस प्रकार से भगवान का भजन करते हुए तुम मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे। इस प्रकार का उपदेश दिया। उसके उपदेश को सुन करके आत्मदेव जंगल में गए और जंगल में जा कर के भगवान का ध्यान करते हुए भागवत के 10वें स्कंद का उन्होंने पाठ किया और पाठ करते हुए अंत में भगवान की प्राप्ति उन्होंने किया। इधर धुंधकारी का अत्याचार बढ़ने लगा। उसने अपने माता से जबरदस्ती धन मांगना शुरू किया। यदि यह धन न देती तो उसको मारता पीटता और उससे धन लेता। जब धन नहीं देती तो पीड़ित करता। एक दिन परेशान होकर के वो जाकर के कुएं में गिर करके उसने भी आत्महत्या कर ली। अब स्वतंत्र हो गया। 5 वेश्याओं को रखा और घर का जितना भी धन था उन वेश्याओं में उसने लगा दिया। जब धन खत्म हो गया उस समय पर चोरी करना शुरू किया। एक दिन एक राजा के यहाँ चोरी किया और बहुत सा धन लेकर के आया, उन वेश्याओं को दिया। वेश्याओं को घर में ही रख लिया था। वेश्याओं ने विचार किया कि ये राजा के यहाँ चोरी करके आया है और ये जो धन है ये राजा का है। राजा के सिपाही लोग अगर जान जाएंगे कि इसने चोरी किया है और धन यहाँ पर रखा है तो हमको भी जेल में जाना पड़ेगा। इसलिए इसको हम लोग समाप्त कर दें। ऐसा विचार करके जब वो सोने लगा तो उसके हाथ पैरों को उन्होंने बांध दिया और डंडों से पीटना शुरू कर दिया। लेकिन जब वो किसी तरह मरा नहीं तो जलते हुए अंगारे उसके मुख में डाले और तड़पा करके उसके प्राणों को उन्होंने ले लिया। इसलिए कहते हैं कि ऐसी दुष्चरित्र स्त्रियों का विश्वास नहीं करना चाहिए। धुंधकारी महान पीड़ा सह करके अपने प्राणों को त्याग किया। असमय में उसके प्राण गए, इसलिए वो महान प्रेत बना। गोकर्ण उस समय पर तीर्थ यात्रा करने के लिए गए हुए थे। तीर्थ यात्रा करके जैसे ही लौटे अपने घर में सो रहे थे। रात्रि में गोकर्ण ने भयंकर रूप धारण करके अपने भाई को अनेक प्रकार के दृश्य दिखाने लगा। कभी हाथी बन जाता, कभी अग्नि बन जाता, कभी इंद्र बन जाता और अनेक कई तरह के रूप धारण करता। गोकर्ण ने विचारा कि ये कोई पीड़ित आत्मा है। तीर्थों का जल उसके ऊपर छिड़का जिससे उसके बोलने की शक्ति आई। गोकर्ण ने पूछा कि तुम कौन हो, बोलो। तो उसने कहा अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेन एव पापेन ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है। मैं अपने पाप के कारण अपने ब्रह्मत्व को मैंने नाश कर दिया। मैं भयानक प्रेत बना हूँ। अब मेरे प्रेतत्व की मुक्ति के लिए आप कोई उपाय करिए। तब गोकर्ण ने कहा कि हे भाई, तुम्हारे निमित्त तो मैंने गया श्राद्ध कर दिया। धुंधकारी ने कहा कि हे भाई,
एक गया नहीं, अगर सैकड़ों गया, हजारों गया भी तुम कर लोगे, हजारों गया भी तुम कर लोगे तो भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है, क्योंकि मैं साधारण पापी नहीं हूँ, नंबर 1 का मैं पापी हूँ, इसलिए मेरी मुक्ति नहीं होगी। जब ऐसा कहा, कोई दूसरा उपाय करिए। धुंधकारी ने विचार किया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। धुंधकारी गोकर्ण विचार किया, कोई समझ में जब उपाय नहीं आया, वो सूर्य का भक्त था, तब सूर्य भगवान से उसने प्रार्थना किया और सूर्य भगवान ने कहा कि हे गोकर्ण, इनके लिए श्रीमद्भागवत की कथा का आयोजन तुम करो, जिससे अवश्य ही इसकी मुक्ति हो जाएगी। ऐसा सुन करके गोकर्ण ने सर्वप्रथम आषाढ़ मास में श्रीमद्भागवत की कथा का आयोजन किया। सभी अपने रिश्तेदारों को, गांव के सभी लोगों को निमंत्रित किया। सुंदर कथा की व्यवस्था करके, सुंदर पंडाल बना करके श्रीमद्भागवत की कथा का प्रारंभ हुआ। एक 7 गांठ का बांस गड़ा हुआ था। धुंधकारी भी आकर के कथा सुनने के लिए आया, क्योंकि उसी को उद्देश्य करके कथा हो रही थी। लेकिन वो वायु रूप है, कहीं टिक नहीं सकता। उसने विचार किया कि इस बांस के छिद्र में ही मैं बैठ जाऊं, और बांस के छिद्र में बैठ गया। कथा को सुना। जब एक दिन की कथा समाप्त हो गई तो सायंकाल एक घटना घटी। बांस की एक गांठ टूट गई। बांस की एक गांठ टूट गई। दूसरे दिन की कथा जब समाप्त हो गई तो दूसरी गांठ टूटी, और 7 दिन की कथा में बांस की 7 गांठ टूट गई, और दिव्य रूप धारण करके धुंधकारी गोकर्ण के सामने प्रकट हो गया और गोकर्ण को प्रणाम किया। उसी समय भगवान के 4 पार्षद विमान लेकर के आ गए और धुंधकारी को उस विमान में बैठा करके वैकुंठ लोक को ले गए। जिस समय पर भगवान के दूत विमान लेकर के आए, धुंधकारी को ले जा रहे थे, गोकर्ण ने पूछा कि कथा तो सबने सुना, लेकिन सबके लिए विमान क्यों नहीं आया? तो भगवान के दूतों ने कहा, कथा तो श्रुतम सर्वे न तथा मननम कृतम। कथा तो सब लोगों ने सुना, लेकिन जिस प्रकार का मनन उनको करना चाहिए, कथा सुनने के बाद कथा का मनन होना चाहिए। क्या कथा हुई, उससे क्या फल हुआ, ये सब विचार करना चाहिए। तो सब लोगों ने तो कथा सुना, और इस कान से कथा सुना, दूसरे कान से उसको निकाल दिया। इस कारण से इनको वो फल प्राप्त नहीं हुआ जो धुंधकारी को प्राप्त हुआ। धुंधकारी मनोयोग से पहले कथा सुना, और कथा सुनने के बाद फिर उसके बाद में रात्रि में उसका मनन किया। इस कारण से उसकी सद्गति हो गई। धन्या भागवती वार्ता प्रेत बाधा विनाशिनी। ये श्रीमद् भागवत की वार्ता ऐसी है जो प्रेतत्व को नष्ट करने वाली है। इसके समान और कोई दूसरा उपाय नहीं है। बोलबा के बिहारी लाल की जय। इसके बाद श्रीमद् भागवत की विधि बताई गई है। श्रीमद् भागवत जो कराने का इच्छुक हो
ब्राह्मण से मुहूर्त पूछे, शुभ मुहूर्त सुधवा करके और कथा के लिए प्रबंध करे। विवाहे यादृशम वित्तम तथा परिकल्पेत। लड़की लड़के के विवाह में जिस प्रकार से धन एकत्रित किया जाता है, धन की व्यवस्था की जाती है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत में करना चाहिए। और सुंदर मंडप आदि सजा करके अपने इष्ट मित्रों को निमंत्रण दे। ऐसी व्यवस्था करे कि जो आए उनको आदर सम्मान के साथ बैठाएं। प्रसाद आदि की, उनके सुख सुविधा की व्यवस्था भी होनी चाहिए। और कथाप्रति को ये है कि जब वो कथा सुने, कथा करे, तो वक्ता और श्रोता दोनों, नियम ये है कि बाल अपने बीच में न काटें, पहले ही बालों को कटवा लें। और भागवत में विघ्न न पड़े कथा सुनने में, इसलिए लघु आहार करना चाहिए। बहुत ज़्यादा भोजन कर लिया जाएगा तो आलस्य आएगा, कथा में मन नहीं लगेगा, नींद भी आ सकती है। इसलिए लघु आहार, थोड़ा भोजन करे। भोजन में अल्पाहार, जैसे नियम तो ये है कि अगर दूध पी करके रह सकता है तो दूध पी करके कथा को सुने। घी भी पी सकता है, लेकिन घी आदि कोई नुकसान करे तो कोई बात नहीं है, फल खा ले। और अंत में तो ये बताया कि भोजनम तु वरम मन्ये कथा विघ्न करो। यदि कथा में विघ्न होता है कि भूख लग रही है और कथा में मन नहीं लग रहा है, तो सूत जी कहते हैं कि भोजनम वरम मन्ये, मैं भोजन श्रेष्ठ मानता हूँ। वो भोजन करके ही कथा को सुने, लेकिन ऐसा प्रबंध करें कि कथा में उसका मन लगे, जिस प्रकार भी मन लगे वही उपाय करके कथा को सुने। इस प्रकार से विधि बताया और इस प्रकार से ये महात्म संपूर्ण हुआ। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत का ये महात्म था और कल से प्रथम स्कंद से कथा प्रारंभ होगी। ठीक है, जैसा जितना प्रसंग होगा वो आप लोग श्रवण करेंगे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय।